ओम शांति। आज 3/12/2022 है। दिन शनिवार। आज 22/10/1970 की अव्यक्त मुरली की टाइटल है फूल की निशानी फ्लॉलेस। तो सुनते हैं डायरेक्ट परमात्मा महावाक्य। मास्टर जानी जाननहार बने हो। मास्टर नॉलेजफुल बने हो। मास्टर नॉलेजफुल बनने से सर्व नॉलेज को जान गए हो। मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर जानी जाननहार बन गए हो व बन रहे हो। बाबा हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहा है कि मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर जानी जाननहार बन गए हो व बन रहे हो। मास्टर कहते हैं बच्चे को। यहाँ बाबा तो संपूर्ण है ही, तो बाबा के बच्चे हम संपूर्ण बने हैं, मास्टर नॉलेजफुल बने हैं। नॉलेजफुल बाप के मास्टर नॉलेजफुल बच्चे बने हैं। बाबा हम बच्चों से आशाएं रखता है। अभी तक बन रहे हो, नॉलेजफुल बन गए व नॉलेजफुल बन रहे हो। नॉलेजफुल बन रहे हो व ब्लिसफुल बन रहे हो। बन रहे हो व बन गए हो। अभी बन रहे हैं, बच्चों ने कहा कि अभी बन रहे हैं। जहां तक अंतिम स्टेज साकार रूप में देखी, वहां तक नॉलेजफुल जानी जाननहार बने हो। अपनी पुरुषार्थ की स्टेज के लिए बाबा चेकिंग की बात कर रहे हैं कि जहां तक अंतिम स्टेज साकार रूप में देखी, अर्थात ब्रह्मा बाबा को देखी, वहां तक नॉलेजफुल जानी जाननहार बने हो। उनसे कंपैरिजन कर उनके समान जब सामने रखते हो तो क्या महसूस करते हो? नॉलेजफुल जानी जाननहार बने हो। साकार बाप के समान बनने में अंतर रहा हुआ है, अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनने में अभी अंतर रहा हुआ है, इसलिए फूल नहीं कह सकते हो। इसलिए फूल नहीं कहते हो, अर्थात संपूर्ण नहीं कहते हो। कहाँ तक फूल बनना है उसका एग्जाम्पल स्पष्ट है ना। ज्यादा मास्टर रचयिता के नशे में रहते हो व रचना के नशे में रहते हो। रचयिता के नशे में रहते हो व रचना के नशे में रहते हो। किस नशे में ज्यादा रहते हो? आज ये प्रश्न क्यों पूछा बाबा ने? सब पुरुष प्रश्न पूछ करके बाबा फिर पूछ रहे हैं, आज ये प्रश्न क्यों पूछा? आज सर्व रत्नों को देख और परख रहे थे कि कहाँ तक फ्लोलेस अर्थात फूल हैं। अगर फूल नहीं तो फेल हैं, अगर संपूर्ण नहीं तो फेल हैं। तो आज फूल और फेल की रेखा देख रहे थे। तब प्रश्न पूछा कि फूल बने हो। जैसे बाप की महिमा है, सभी बातों में फुल है ना शिव बाबा, तो बच्चों को भी मास्टर नॉलेजफुल तो बनना ही है ना। सिर्फ नॉलेज में नहीं, लेकिन मास्टर नॉलेजफुल। इसलिए प्रश्न भी पूछा कि मास्टर नॉलेजफुल बने हो। मास्टर तो हो ना, बच्चे तो हो ना, भगवान के बच्चे तो हैं ना। मास्टर नॉलेजफुल में भी ना हो सकती है क्या? अगर आपके दो हिसाब हैं तो बाप दादा के भी दो राज हैं। आज एक एक में तीन बातें विशेष रूप से देख रहे थे। आज अमृत वेले की दिनचर्या सुना रहे हैं
कि क्या देख रहे थे। आज बाप दादा ने एक एक रतन की 3 बातें देखी। वह कौन सी? यह भी एक ड्रिल कराते हैं। आज 3 बातें यह देख रहे थे। एक तो हर एक की लाइट, दूसरा माइट और तीसरा राइट। लाइट इंग्लिश वर्ड है। लाइट, माइट और राइट। राइट शब्द के 2 अर्थ हैं। लाइट और माइट तो जानते हैं हम सभी, तो बाबा आज राइट शब्द का अर्थ समझा रहा है। राइट शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो राइट यथार्थ को कहा जाता है, सही को कहा जाता है। दूसरा राइट अधिकार को कहा जाता है, ये मेरा राइट है। और साथ साथ राइट अर्थात अधिकारी भी कितने बने हैं, और साथ साथ यथार्थ रूप में कहाँ तक हैं। तो लाइट, माइट और राइट, यह 3 बातें देख रहे थे। रिजल्ट क्या निकली वह भी बताते हैं। हम बच्चों की अमृत वेले 3 बातें देख रहे थे। लाइट, माइट और राइट। रिजल्ट क्या निकली वह भी बताते हैं। अभी सर्विस बहुत की है ना, तो वह रिजल्ट देख रहे थे। अभी तक सिर्फ आवाज फैलाने तक रिजल्ट है। आवाज फैलाने में पास हो, लेकिन आत्माओं को बाप के समीप लाने का आवाहन अभी करना है। आवाज फैला है, लेकिन आत्माओं का आवाहन करना है, बुलाना है। आवाहन करना और बाप के समीप लाना, यह पुरुषार्थ अभी रहा हुआ है, क्योंकि स्वयं भी आवाज से परे रहने के इच्छुक हैं, अभ्यासी नहीं है। दिल तो करता है कि हम आवाज से परे चले जाएं, बाबा के पास वतन में बैठ जाएं। इच्छा तो है, लेकिन अभ्यास नहीं है, अभ्यास की कमी है। इसलिए आवाज से आवाज फैल रहा है, लेकिन जितना स्वयं आवाज से परे होकर संपूर्णता का आवाहन अपने में करेंगे, उतना आत्माओं का आवाहन कर सकेंगे। अभी भल आवाहन करते भी हो, लेकिन रिजल्ट आवागमन में है। आवागमन में आते भी हैं, जाते भी हैं, लेकिन आवाहन के बाद आहुति बन जाए, वह काम अभी करना है। नॉलेज की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन नॉलेजफुल के ऊपर आकर्षित करना है। कहने का भाव कि नॉलेज तो सुनाते हो, अच्छी बात है, नॉलेज सुनकर खुश भी होते हैं, लेकिन नॉलेज के साथ साथ, नॉलेजफुल होने के साथ साथ बाप जो वास्तविक नॉलेज दाता है, ज्ञान दाता है, उसके तरफ आकर्षित हों। अभी तक मास्टर रचयिता कहाँ कहाँ रचना के आकर्षण में आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए जो जितना और जैसा स्वयं है, उतना और वैसा ही सबूत दे रहे हैं। अभी तक शक्ति रूप शूरवीरता का स्वरूप नैनों और चैनों में नहीं है। नैन और चैन में शूरवीरता का स्वरूप नहीं है। बाबा हर चीज चेक कर लेता है 1 सेकंड में। भगवान को चेक करने में कितना टाइम लगता है हम बच्चों की कमियों को। तो बाबा सुबह अमृत वेले हर बच्चे की लाइट, माइट और राइट कहाँ तक है सब चेक कर रहा था। शक्ति व शूरवीरता की सूरत ऐसी दिखाई दिए जो कोई भी आसुरी लक्षण वाले हिम्मत ना कर सके। लेकिन अभी तक आसुरी लक्षण के साथ साथ आसुरी लक्षण वाले कहाँ कहाँ आकर्षित कर लेते हैं, जिसको रॉयल माया के रूप में आप कहते हो। वायुमंडल ऐसा था, वाइब्रेशन ऐसे थे, वह समस्या ऐसी थी।
इसलिए हार हो गई। अब सुनो बाबा क्या कहता है। कारण देना, गोया अपने को कारागार में दाखिल करना है। बाप को कारण सुनाना अर्थात अपने को कारागार में दाखिल करना है। अब समय बीत चुका, अब कारण नहीं सुनेंगे। बहुत समय कारण सुने, लेकिन अब प्रत्यक्ष कार्य देखना है, न कि कारण। अभी थोड़े समय के अंदर धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, क्योंकि अब अंतिम समय है। अनुभव करेंगे कि इतना समय बाप के रूप में कारण भी सुने, स्नेह भी दिया, रहम भी किया, रियायत भी बहुत की, लेकिन अभी यह दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। फिर अनुभव करेंगे कि एक संकल्प के भूल एक का 100 गुणा दंड कैसे मिलता है। एक संकल्प में भी गलती होती है तो उसका 100 गुणा दंड कैसे मिलता है, इसका अनुभव करेंगे। अभी अभी किया और अभी अभी इसका फल व दंड प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। अभी वह समय बहुत जल्दी आने वाला है। मुझे तो लगता है आ चुका है समय। इसलिए बाप दादा सूचना देते हैं, बाप दादा सूचना दे रहे हैं। इसलिए बाप दादा सूचना देते हैं, क्योंकि फिर भी बाप दादा बच्चों के स्नेही है ना। अब मास्टर रचयितापन का नशा धारण कर रचना के सर्व आकर्षण से अपने को दूर करते जाओ। अब मास्टर रचयितापन का नशा धारण कर रचना के सर्व आकर्षण से अपने को दूर करते जाओ। बाप के आगे रचना हो। हम क्या हैं? बाबा की रचना है। लेकिन अब समय ऐसा आने वाला है जो मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल बनकर उस आकर्षक पावरफुल स्थिति में स्थित न रहे तो रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप और रचेंगी। इसलिए फूल बनने के लिए स्टेज पर पूरी रीति स्थित हो जाओ, तो फिर कहाँ भी फेल नहीं होंगे। अभी बचपन की भूले, अलवेलेपन की भूले, आलस्य की भूले, बेपरवाही की भूले रही हुई हैं। इन 4 प्रकार की भूलों को ऐसे भूल जाओ जैसे सतयुगी दुनिया में भूल जाएंगे। तो ऐसा पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। अभी आपके अपने अपने भक्त आप गुप्त वेशधारी देवताओं को फिर से पाने के लिए तरफ रहे हैं। फिर से सुनो आप सभी। अभी आपके अपने अपने भक्त आप गुप्त वेशधारी देवताओं को फिर से पाने के लिए तरफ रहे हैं। आपके संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष होंगे, तब तो आपके भक्त प्रत्यक्ष रूप में अपने इष्ट को पा सकेंगे। अभी तो कई प्रकार के हैं। भल आवाज सुनेंगे, लेकिन यह भी याद रखना, एक तरफ आसुरी आत्माओं की आवाज और भी आकर्षक तथा फुल फोर्स में होंगी। दूसरी तरफ आपके भक्तों की आवाज भी कई प्रकार से और फुल फोर्स में होंगी। अभी प्रत्यक्ष रूप में क्या लाना है
और क्या नहीं लाना है वह भी परखना बुद्धि का काम है। इसलिए अभी रियायत का समय गया, टाइम इज ओवर। अभी रूहानियत का समय है। अगर रूहानियत नहीं होंगी तो भिन्न भिन्न प्रकार की माया की रंगत में आ जाएंगे। इसलिए आज बाप दादा फिर भी सूचना दे रहे हैं। इन्फॉर्मेशन आप सभी को भगवान की तरफ से मिल रहा है। जैसे मिलिट्री मार्शल पहले एक सीटी बजाते हैं, फिर लास्ट सीटी होती है फाइनल की। पहले वार्निंग दे देते हैं कि मार्शल लॉ लगने वाली है, फिर फाइनल सीटी बजा देते हैं। तो आज नाजुक समय की सूचना की फर्स्ट सीटी है। सीटी बजाते हैं कि तैयार हो जाएं। इसलिए अभी परीक्षाओं के पेपर देने के लिए तैयार हो जाओ। आज बाबा के धर्मराज की मुरली चल रही है। ऐसे नहीं समझो, बाप दादा तो अव्यक्त है, हम व्यक्त में क्या भी करें, लेकिन नहीं, हर एक के एक एक सेकंड के संकल्प का चित्र अव्यक्त वतन में स्पष्ट होता रहता है। इसलिए बेपरवाह नहीं बनना है, बेपरवाह नहीं बनना है। ईश्वरीय मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना है। आसुरी मर्यादाओं व माया से बेपरवाह बनना है, न कि ईश्वरीय मर्यादाओं से बेपरवाह बनना है। बेपरवाही का कुछ न कुछ प्रवाह वतन तक पहुंचता है। जब आप बेपरवाह होते हैं, जब हम बच्चे ईश्वरीय मर्यादाओं में बेपरवाह होते हैं तो बाबा के पास पहुंचती है। इसलिए आज बाप दादा फिर से याद दिला रहे हैं, संपूर्णता को समीप लाना है, समस्याओं को दूर भगाना है और संपूर्णता को समीप लाना है। कहाँ संपूर्णता के बजाय समस्याओं को बहुत सामने रखते हैं। समस्याओं का सामना करें तो समस्या समाप्त हो जाए। सामना करना नहीं आता है तो एक समस्या से अनेक समस्याएं आ जाती हैं। पैदा हो और वहां ही खत्म कर दे तो वृद्धि ही ना हो। समस्या को फौरन समाप्त कर देंगे तो फिर वंश पैदा नहीं होगा। अंश रहता है तो वंश होता है, अंश को ही खत्म कर देंगे तो वंश कहाँ से आएगा। तो समझा, समस्या की बर्थ कंट्रोल करना है, समस्या की बर्थ कंट्रोल करना है। अभी इशारे में कह रहे हैं, फिर सभी प्रत्यक्ष रूप में आपकी स्थिति बोलेगी, छिप नहीं सकेंगे। जैसे नारद की सूरत सभा के बीच छिप नहीं सकी, नारद की सूरत सभा के बीच छिप नहीं सकी। अभी तो बाप गुप्त रखते हैं, फिर भी बाबा गुप्त रखते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर गुप्त नहीं रह सकेगा। उनकी सूरत सीरत को प्रत्यक्ष करेंगी, उनका चेहरा प्रत्यक्ष करेगा। जैसे साइंस में आजकल इन्वेंशन करते जाते हैं ना, कोई भी गुप्त चीज स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाए, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति का भी स्वतः ही प्रत्यक्ष रूप हो जाएगा। कहने व करने से नहीं होगा। तो भविष्य समय की सूचना दे रहे हैं। इसलिए अब नाजुक समय का सामना करने के लिए नाजुकपना छोड़ना है। नाजुक समय का सामना करने के लिए नाजुकपना छोड़ना है। हम सभी के लिए वार्निंग है।
बाबा हम सभी के लिए वार्निंग दे रहा है कि अब नाजुक समय का सामना करने के लिए नाजुकपना छोड़ना है, तभी नाजुक समय का सामना कर सकेंगे। अच्छा, हर्षित मुख रहने का जो गुण है वह पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है। जैसे सूरत हर्षित रहती है, वैसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे। इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की कोई आकर्षण नहीं होंगी। यह बाप की गारंटी है, लेकिन वह तब होगा जब सदैव आत्मा को हर्षित रखेंगे। यह तब होगा जब सदैव आत्मा को हर्षित रखेंगे। फिर बाप का काम है माया के आकर्षण से दूर रखना। कैसे? जब सदा हर्षित रहेंगे। सदा हर्षित रहेंगे तो माया के आकर्षण से दूर रहेंगे। यह गारंटी बाप आपसे विशेष कर रहे हैं, क्योंकि जो आदि रत्न होते हैं ना, उन्हों से आदि देव का विशेष स्नेह होता है, ब्रह्मा बाप का विशेष स्नेह होता है। तो आदि को अनादि बनाओ। जब अनादि बन जाएंगे तो फिर माया की आकर्षण नहीं होंगी। जब ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे तो समस्याएं सामने नहीं आएंगी। कितनी बड़ी गारंटी बाबा दे रहे हैं हम बच्चों को। जब परफेक्ट हो जाएंगे, ब्रह्मा बाप समान हो जाएंगे तो समस्याएं भी नहीं आएंगी। जब बाप का स्नेह स्मृति में रहेगा तो सर्वशक्तिमान के स्नेह के आगे समस्या क्या चीज है। वहां वह स्नेह और कहाँ समस्या, कहाँ वह स्नेह और कहाँ समस्या। वह राई, वह पहाड़, इतना फर्क है। तो अनादि रत्न बनने के लिए सर्वशक्तिमान की शक्ति और स्नेह को सदैव साथ रखना है। अपने को अकेला कभी नहीं समझो। साथी के बिना जीवन का एक सेकंड भी ना हो। जो स्नेही साथी होते हैं वह अलग नहीं होते हैं। साथी को साथ न रखने से, अकेला होने से माया जीत लेती है। अच्छा, ओम शांति। तो साथी को साथ रखना, धर्मराज की शिक्षाओं को आत्मसात करना, तीन चीजें लाइट, माइट और राइट की स्मृति और स्पष्टता को जीवन में धारण करते हुए ओम शांति, ओम शांति।